कि मुझसे सांस ही लिया जा रहा। आप लोग आके मुझे बचाए। उसकी बीवी गाड़ी में बैठी हुई है, 9 महीने का बेटा है, 3 साल की बेटी है। हम घर जाते भी है तो वो कहती मेरे पापा खाए। सानिया गुल प्लाज़ा का आज 5वां रोज़ है और 5वें रोज़ भी जो लवाहिकीन हैं वो अपने प्यारों की तलाश में गुल प्लाज़ा के बाहर जो है वो इस वक्त भी मौजूद हैं और हर कोई जो है वो बस इस आस में बैठा हुआ है कि अब उनके लवाहिकीन के जो बाकियात हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वही उन्हें वापस दे दिए जाएँ, क्योंकि दिल जो है वो हर किसी का इस वक्त रो रहा है, उदास है। इसके अलावा जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है 5 रोज़ से। गुज़िश्ता रोज़ से अब तक जो है वो कोई भी लाश या कोई भी इत्तला जो है वो अंदर से अब तक नहीं दी गई। हमारे साथ यहाँ पे एक मुतासरा फैमिली मौजूद है, इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा आपका कौन अंदर मौजूद था, किस वक्त आपको इत्तला मिली और क्या आप कराची के इस फायर फाइटिंग सिस्टम और इस रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन हैं? नहीं, मुतमईन नहीं है बिल्कुल। बाकी ये है कि मेरा बेटा है, 3rd फ्लोर पर उसकी शॉप है, टॉयज़ की शॉप है, अनस इमरान उसका नाम है, मेरा नाम इमरान है। बात ये जिस दिन ये वाक़या हुआ है तकरीबन 10:20 10:25 पे ये वाक़या हुआ है और हम 11 बजे यहाँ मैं पहुँच गया था। मैं नहीं था शॉप पे, वो बेटा मेरा था। तो उस वक्त 10 मिनट के लिए हमारा उससे रब्ता हुआ है। मैंने उससे फ़ोन पे बात करी है तो उसने कहा है अब्बू मेरा दम घुट रहा है, धुआं इतना है कि मुझसे सांस ही लिया जा रहा। आप लोग आके मुझे बचाए। हम कुछ भी हमें आगे ही नहीं जाने दे रहे, हम कुछ भी नहीं कर सके। नहीं, वो अकेला होता था, उसके साथ 1-2 मुलाजिम होते थे। मैं कभी कभार आना जाना मेरा होता था, लिहाजा ये ज़्यादातर वही होता था दुकान पे। बस उस दिन से हम परेशान हैं। हम इनसे ही कह रहे भाई आप पहले इंसानी जाने तो निकालो। अभी कुछ लोग अंदर ज़िंदा हैं जो जिनसे हमारा अभी कुछ देर पहले रब्ता हुआ है। आप पहले नहीं, अभी नहीं, उस दिन की बात बता रहा हूँ। उस दिन से हम उनसे कह रहे हैं कि भाई अभी कुछ देर पहले हमारा रब्ता हुआ है, आप पहले उनको निकालने की कोशिश करें। ये आग वगैरह आप बुझा रहे हैं, कोई ऐसा रास्ता, कोई रेस्क्यू टीम को ऐसे भेजें। उन्होंने हमको ये जवाब दिया हमारे पास कोई ऐसा इंतज़ाम ही नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें ही नहीं है, हम भी आपकी तरह एक आम आदमी की तरह है, बस हम तो पहाड़ से पानी मार सकते हैं, आग बुझा सकते हैं। बाकी रेस्क्यू टीम जब तक हम आग नहीं बुझाएंगे जब तक वो अंदर जाएगी नहीं। वो भी आपकी तरह इंसान है, वो ऐसी आग में और उसमें कैसे जाएंगे। 2 दिन 3 दिन तो इसी में लग गए। फिर उनसे कहा तो उन्होंने कहा जी तपिश इतनी है, टेम्परेचर इतना है कि अभी अंदर नहीं जा सकते। उनका भाई हम तो और ममालिक में और जगहों पे देखते हैं कि उनके पास पूरे ऐसे किट्स होती हैं कि वो पहन के जलती आग में अंदर चले जाते हैं। आपके पास कोई इंतज़ाम क्या? हमारे पास कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतज़ाम ऐसा कोई चीज़ नहीं दी हुई हमें। जब ये टेम्परेचर कम हो जाएगा, तपिश कम हो जाएगी, तब हम अंदर जाएंगे तो फिर हम वो करें। जी बिल्कुल, हमें तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये खुद से जो है उस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे कि अंदर इंसान हैं, लोग हैं अंदर। भाई बात ये है कि माल तो वैसे भी बिल्डिंग ख़त्म होनी थी, जलनी थी, जल गई। वो भी आपने क्या कर लिया, 4 दिन 5 दिन आपने टाइम बर्बाद करा समझ लें। आप क्या बचा पाए? आप कह रहे एक कोई पीस भी उसमें कोई चीज़ का कुछ नहीं बचा, हत्ता कि बिल्डिंग तक की बिल्कुल नाकारा हो गई जिसको गिरा रहा है। और अभी भी आप देखें कि ये अभी भी मलबे को उठाने के उसमें लगे हुए हैं। लोगों को देखना कि हमें भी अंदाज़ा है कि अब इतना टाइम गुजर गया, हमने अपनी आसे ख़त्म कर दिए, तोड़ दिए कि हमारे बच्चे ज़िंदा सलामत वापस। अल्लाह मियाँ कोई मोजिज़ा ऐसा दिखा दे अल्लाह पाक तो शायद वो आ जाए, वरना हम सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए बेजार हैं। उनकी वालदा गाड़ी में बाहर बैठी हुई, आज 4 दिन हो गए वो घर जाने को तैयार नहीं। उसकी बीवी गाड़ी में बैठी हुई है, 9 महीने का बेटा है, 3 साल की बेटी है। हम घर जाते भी है तो वो कहती मेरे पापा खाए। अब किस उससे घर जाए, क्या जवाब दे बच्चों? कम से कम हमें एक झलक दिखा देंगे तो हमें सब्र तो आ जाएगा। हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, उनके कफन दफन का इंतज़ाम करेंगे। ज़ाहिरी बात है हम मुसलमान हैं, हमने नहलाना दुलाना दफनाना है। हम काफिर तो नहीं है ना कि भाई हम कहें हमने जलाना है, चलो भाई इन्होंने जला दिया हमको सब्र आ जाए, ऐसा तो नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम तो जिस कंडीशन में भी पीसेस की सूरत में भी मिलेगा तो हम लेके जाएंगे, हम उसको दफनाएंगे। ज़ाहिरी बात। इस ऑपरेशन से आप मुतमईन हैं जो भी हो रहा है? देखिए आपके सामने है, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। अभी भी मैंने इनसे बात करी है मैडम से, वो यही कह रही हैं। हॉस्पिटल इन्होंने फ़ोन करा है, उन्होंने कहा 28 डेड बॉडियाँ हमारे पास आई हैं जिसमें से अभी हम 7 की शनाख्त कर पाएँ, 7 के DNA
मैच हुए हैं तो हम उनकी वो कर पाए, उसमें हमारे बेटे का नाम नहीं है। अब ये कह रही हैं उसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। अब देखें कितने दिन लग जाते हैं, कोई कह रहा है इसमें हफ्ता भी लग जाता है, कोई कह रहा है 4 दिन भी लगेंगे, 5 दिन भी लगेंगे। बात यह है कि बस आपके सामने रोडों पे पटरियों पे बैठे हुए हैं, अंदर आने की कोशिश करते तो पुलिस वाले धक्के देते जैसे कोई हम भीख मांगने आए हैं या इनसे कोई मांगने आए हम। तो अब उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करा, ये पर्ची बना के दी हमें कि आप ये दिखा के अंदर आ सकते हैं। बस बैठे हुए जिस तरह अब तक बैठे, ये मेरा बेटा है, अनस इमरान नाम है उसका। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, इनका ये कहना है कि ये बिल्कुल भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से मुतमईन नहीं है। साथ ही साथ इनका ये भी बताना है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो इनके जो प्यारे वहाँ मौजूद हैं उनके बाकियात ही इन्हें वापस कर दिए जाएं, ताकि जो है वो कफन दफन करके उन्हें जो है वो दफना दिया जाए। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो फ़ौरी तौर पर तेज़ किया जाए।